बताइए हमको कारण बताइए। वो चीज आप कोर्ट में लीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, शंकराचार्य को गिरफ्तार करने निकली पुलिस, नहीं मिली कोर्ट से राहत, मगर आक्रोशित समर्थकों ने रोक लिया पुलिस का रास्ता। भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिस बात का डर शंकराचार्य को और उनको पूजने वाले लोगों को, उनके मानने वाले, उनके भक्तों को था। आखिर जिस उम्मीद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वो उम्मीद पूरी होते होते दम तोड़ गई। तो क्या पुलिस अब शंकराचार्य को जेल पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी? दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, धर्म और कानून की दुनिया में अगर देखा जाए, शुक्रवार का दिन 27 फरवरी बेहद महत्वपूर्ण। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए 27 फरवरी 2026 की तारीख। यह दिन शुरू होने से पहले वाली रात एक तरीके से क़यामत की रात थी। इंतजार, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी थी और जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर शंकराचार्य की उम्मीदें टूट गईं। अब दोस्तों, अगर पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने में कामयाब होती है तो अपने आप में देश के ये दूसरे शंकराचार्य होंगे जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। दोस्तों, जिस वक्त इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद में जिस तरीके से पॉक्सो मामले में इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया था, करीब करीब तभी यह तय हो गया था कि इन संगीन धाराओं में नाबालिग बच्चों के साथ में और जिस किस्म के कुकर्म के उनके ऊपर घिनौने आरोप लगाए गए, एफआईआर हुई पॉक्सो एक्ट में, किसी भी शख्स के खिलाफ वो देश के दोस्तों गिरफ्तारी त्वरित बनती है कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो। जाहिर तौर पर उन धारा को लगाने के पीछे की मंशा किन लोगों की क्या थी, वो एक चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन अगर धारा लग गई तो गिरफ्तारी होगी। कुछ अपवाद केस ऐसे हैं जिसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बृजभूषण सिंह शरण, पहलवानों ने लगाया, महिला पहलवानों ने, एक नाबालिग बच्ची ने पॉक्सो का भी लगाया, नहीं हुई उनकी गिरफ्तारी। मोदी शाह की कितनी शीशा लेदर की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई बहुत कुछ कहती है। हालांकि दोस्तों, सुनवाई और इस फैसले से पहले मैं कुछ कानून के जानकारों से इस मामले पर समझने की कोशिश कर रहा था, तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं का यही कहना था कि इस मामले में शंकराचार्य को जेल जाना ही पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे ये भी कह चुके कि हाईकोर्ट इस मामले पर स्टे लगाएगा तब गिरफ्तारी रुकेगी। पुलिस जब चाहे उठा सकती उनको। इससे पहले भी पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी। खबरें ऐसी भी तैर रही थी कि पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि गिरफ्तार नहीं कर सकी। कहीं कहीं खबरें ऐसी भी तैरी कि रात में पुलिस ने उनके मठ के आसपास पेट्रोलिंग भी की। तो दोस्तों, जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर पॉक्सो की लगाई गई धारा पर रोक नहीं लगाता है या गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाता, अग्रिम जमानत देता नहीं है, तब तक गिरफ्तार तो पुलिस कर ही सकती है। इस बीच में दोस्तों, इस शो पे आने से पहले कुछ लोगों से बातचीत करते हुए पता चला कि पुलिस तो उनको पहले ही गिरफ्तार करने के लिए निकल गई, अदालत के फैसला आने के पहले। अब दोस्तों, तो वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे या खुले आसमान के नीचे? नाबालिग बटकों के यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों में घिरे पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज इस मामले ने पूरे देश के संत समाज और राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो एक अलग बहस है। और जिस शख्स ने, जो खुद आशुतोष ब्रह्मचारी, जो खुद कई केसेस में 27 केसेस जिसके ऊपर में, जो खुद हिस्ट्री शीटर है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आरोप लगे हैं, अगर एफआईआर दर्ज हुई है, तो गिरफ्तारी तो होनी थी। दोस्तों, इस पूरे विवाद की नींव तब पड़ी जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य
मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ मोर्चा खोला। शिकायतकर्ता का आरोप कि मठ के भीतर नाबालिग वेद पार्टी छात्रों के साथ लंबे समय से यौन शोषण किया जा रहा था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उनके पास में एक ऐसे पेन ड्राइव है जिसमें रूह कपा देने वाले वीडियो, चैट, मेडिकल रिपोर्ट मौजूद हैं, जिसके अनुसार करीब 20 पीड़ित बच्चे ऐसे हैं जो इस घिनौने खेल के शिकार हुए। दोस्तों, आरोप तो निहायत ही संगीन है, लेकिन इन आरोपों की जड़ में अगर जाएं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से टकराव और माघ मेले के वक्त जो कुछ हुआ, योगी आदित्यनाथ की नाराजगी और उसके बाद में पुलिस प्रशासन करती क्या है? वो तो अपने आका का मिजाज रुख देखती है। आका जिस बात से खुश हो उस तरफ बढ़ती है, जिस बात से नाराज हो उन चीजों को ध्वस्त करते चलती है। तो शंकराचार्य ने तो उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन सबसे एक तरीके से पंगा ले लिया था और ये उनके साथ होना था। कई सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसे में एक हिस्ट्री शीटर को आगे बढ़ाया गया जो खुद को ब्रह्मचारी बताता है, आशुतोष ब्रह्मचारी, और उसके जरिए केस करवाया गया, आरोप लगाया गया। और जिस शख्स के ऊपर 27 केसेस हैं वो आया है शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाने, जबकि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर के दो फाड़ दिखे। केशव प्रसाद मौर्य इन्हें पूजनीय बता रहे हैं, तो विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सपा वाले पूजना चाहे तो पूज लें, हर कोई शंकराचार्य यूं ही नहीं हो जाता है। अब दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस घिनौने खेल को खेला, जिसके शिकार शंकराचार्य हुए, कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। सवाल यह है कि मठ के गुप्त कमरों का जो जिक्र किया जा रहा है, उन गुप्त कमरों का रहस्य क्या है? जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे एक हाइपोथेटिकली, एक थ्रिल फिल्म की तरह जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि साहब वहां तो सब कुछ आपराधिक गतिविधियां चल रही थी। अब दोस्तों, जब इसकी छानबीन में मैं गया तो कुछ चीजें मुझे सोशल मीडिया पर ही देखी, कुछ खबरें छपी रही कि गुप्त कमरों का जिक्र जो आशुतोष ब्रह्मचारी कर रहा है उसका रहस्य क्या। जल्दी से ये भी बताऊं जो मुझे मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब वाराणसी के श्री विद्या मठ की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है, पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि मठ के गुप्त कमरे में स्विमिंग पूल बना है, जहां सखियां उन्हें नहलाती थी, फिर उन्हें प्रभावशाली सफेद पोश लोगों के सामने पेश किया जाता। हालांकि स्वामी के प्रतिनिधियों का कहना है कि वहां कोई स्विमिंग पूल नहीं, बल्कि पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए बनाई गई एक पानी की हौदी थी, जो अब कबाड़ से भरी पड़ी है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस फॉरेंसिक जांच ही बताएगी, लेकिन इन आरोपों ने मठ की पवित्रता पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा किया और इस गंभीर सवालिया निशान खड़ा कराने के पीछे एक हिस्ट्री शीटर रहा है। कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार है। हालांकि दोस्तों, विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग सनातन धर्म का शंकराचार्य के सपोर्ट में है कि वो तो पूजनीय है, उनको फंसाया जा रहा है। दोस्तों, यौन शोषण का आरोप लगाने वाले बुटको ने कैमरे के सामने जाकर के अपनी दास्तान सुनाई। ऐसी स्क्रिप्ट लिखी ब्रह्मचारी आशुतोष ने। वो कहता है कि विचलित करने वाली है। उनका कहना है कि उन्हें राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से लाया जाता। आरोप है कि गुरु दीक्षा के नाम पर उन्हें स्वामी के सामने ले जाया जाता, जहां उनके साथ अनुचित कृत्य किए जाते। विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया जाता। पीड़ितों का दावा है कि किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे, आशुतोष महाराज की शरण में पहुंचे। अब इन बच्चों का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, कई बच्चे वहां भी फंसे हो सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी ओर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके समर्थकों का कहना है कि ये सब उन्हें बदनाम करने की एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। खुद विपक्षी पार्टियों का यही कहना है। उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक 70% सनातनियों का यही कहना है। उनके वकीलों का तर्क है कि जिन बच्चों की बात की जा रही है वो कभी मठ के छात्र रहे ही नहीं। स्वामी पक्ष का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच तो सामने आएगा, इस अदालत से या ऊपरी अदालत से। अब दोस्तों, इसीलिए अपने ऊपर संगीन, गंभीर और फर्जी आरोप, कथित तौर पर फर्जी आरोप लगाए जाने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद एक उम्मीद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने की बातें सामने आ रही हैं। तो फिर यह मामला किस दशा और दिशा में जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को किधर ले जाएगा? इसका मतलब यह है
कि 27 के पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात पर भयंकर तरीके से सिर फुटबॉल होने जा रहा है। दोस्तों यहां पर एक और जानकारी दे दें, क्योंकि ये पहले ऐसे शंकराचार्य नहीं होंगे। इससे पहले भी एक शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया जाता है कि ये आरोप अगर साबित हुए तो कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों इससे पहले कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी साल 2004 में तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश के महबूबनगर से हुई थी, जब वो दीपावली की विशेष त्रिकाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। 11 नवंबर साल 2004 की रात तमिलनाडु की पुलिस अचानक उनके मठ पहुंची, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विशेष विमान से उसी रात उन्हें चेन्नई लाया गया, फिर वेल्लोर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। तब तमिलनाडु पुलिस ने शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्या की साजिश के मामले में गिरफ्तार किया था। जिसकी हत्या हुई थी उनका नाम शंकर रमन था, जो कांचीपुरम के वरदास पेरुलम मंदिर के मैनेजर हुआ करते थे। 3 सितंबर 2004 को मंदिर के परिसर के अंदर ही धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया था कि शंकर रमन का मठ और शंकराचार्य से पुराना झगड़ा था। शंकर रमन ने मठ के कामकाज और शंकराचार्य पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। वित्तीय अनियमितता और कई बड़े घोटालों का आरोप लगाया था। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए शंकर रमन ने सोमशेखर गणपाडिकल नाम से कई गुमनाम पत्र सरकार को लिखे थे। तब तमिलनाडु की सरकार के मुखिया हुआ करती थी जे जयललिता। उन्होंने तमिलनाडु पुलिस को शंकराचार्य की गिरफ्तारी की छूट दी थी। शंकराचार्य गिरफ्तार हो गए थे। जेल में शंकराचार्य के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि सामान्य कैदियों की तरह मिलने वाली सुविधाएं थीं। करीब 2 महीने तक जेल बिताने के बाद 2005 की शुरुआत में सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में एक नई हलचल है, लेकिन इस नई हलचल के बीच में क्या शंकराचार्य के खिलाफ साजिश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कोई कील साबित होगी? क्या योगी आदित्यनाथ का एक ब्लंडर कदम होगा? क्या यह कहा जाएगा कि शंकराचार्य से उलझना दरअसल योगी आदित्यनाथ के लिए कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा हुआ? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने खड़े हैं। आपको क्या लगता है? राय लिखें। कारण बताइए हमको कारण बताइए। वो चीज आप कोर्ट में लीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं?